हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा इन आवर फोर्थ यूनिट की सीवर लाइन क्या होती है, सीवरेज सिस्टम क्या होता है। इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम सीवर लाइन को मेंटेन करते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे द टॉपिक पंप एंड पंपिंग स्टेशन। तो व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक, क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में सेकेंड यूनिट में वाटर के बारे में पढ़ा था कि रॉ वाटर सोर्स से वाटर को लिया, तो अब उसे क्या करना पड़ा था, पंप करना पड़ा था। वाई? बिकॉज जिस रिवर से या लेक से आप पानी को ले रहे हो, आपको उसको हाइट में पहुंचाना है। ऊपर आपका मान लीजिए एलिवेटेड एरिया है जहां आपका प्लांट बना हुआ है, या उस एरिया में आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करना है फॉर द प्यूपिल्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पंप का यूज करना पड़ेगा। उसी तरह अब जब हम पंप एंड पंपिंग स्टेशन हियर यहाँ पर पढ़ रहे हैं इन द सीवेज यूनिट इन द सैनिटरी इंजीनियरिंग, तो यहाँ भी हमें पंप्स की रिक्वायरमेंट होती है। वाई? बिकॉज जैसे ही वेस्ट प्रोड्यूस हुआ आपके ड्रेन के थ्रू, हाउस ड्रेन में गया, हाउस ड्रेन के थ्रू सबमेन में गया, सबमेन से मेन सीवर लाइन में आया, देन क्या हो गया, आउटफॉल सीवर में गया। तो आउटफॉल सीवर के बाद अब वो कहाँ जाता है, आपका ट्रीटमेंट प्लांट पे जाता है। तो मे बी कि ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने के लिए आपको उस सीवेज को पंप करना पड़े फ्रॉम द लो हेड टू हाई हेड, मतलब लोअर हाइट से हाइट में आपको क्या करना है, सीवेज को पहुंचाना है। या फिर जब आपका सीवेज ट्रीट हो गया है, राइट, तो जनरली हमें कहाँ जरूरत पड़ती है पंप की, कि अब सीवेज ट्रीट हो चुका है, अब आपको उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पंप का यूज करते हैं। क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट इज लाइक सेम जैसे हमने वहां पर पढ़ा था वाटर के लिए, वैसे यहाँ भी हम एक पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं सीवेज को, और उसको इस लायक बना रहे हैं कि हम उसे वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। तो अब हमें पंप्स की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें डिस्पोजल तक पहुंचाने के लिए। तो ये पंप्स एंड पंपिंग स्टेशंस क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली पंप इज समथिंग जिसका यूज हम करते हैं एलिवेट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, डिलीवर करने के लिए सीवेज को। यहाँ हमारा पर्पस है सीवेज को एलिवेशन में, लाइक लो हाइट से हाई हाइट में पहुंचाना, ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे हमें अमाउंट ऑफ ज्यादा अगर पहुंचाना है, कन्वे करना है, तो उसके लिए, डिलीवर करने के लिए हम क्या करते हैं, पंप्स का यूज करते हैं। जब भी पंप जो है लिफ्ट करता है सीवेज को फ्रॉम द लोअर हेड टू द अपर हेड, तो क्या होता है, इट रिक्वायर्स प्रेशर एनर्जी ऑफ सीवेज टू कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पंप एक डिवाइस है जो कि ट्रांसफर करती है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मोटर को इनटू द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सीवेज। तो ये हमें याद रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा सीवेज जो है वो प्रेशर के साथ आगे जा रहा है। तो डिफरेंट टाइप के पंप हम यूज करते हैं सीवेज वर्क्स के लिए, जैसे हमने वाटर वर्क्स के लिए पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल पंप। सिमिलरली सीवेज के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का यूज करते हैं। इसके अलावा रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये भी हम अर्लियर यूनिट, प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हैं। व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द वाटर सिस्टम की रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, वही रेसिप्रोकेटिंग पंप यहाँ हम सीवेज के लिए यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे एक्सियल फ्लो पंप होते हैं जिन्हें प्रॉपलर पंप कहते हैं। एयर प्रेशर पंप होते हैं जिनको कि हम सीवेज के ट्रांसफर और डिलीवर करने के लिए यूज करते हैं। बात करते हैं पंपिंग स्टेशन क्या है। तो अब पंप तो हम समझ चुके हैं कि सीवेज को ट्रांसफर करने के लिए हमने पंप का यूज किया। अब ये पंप हम कहाँ लगाएंगे, कहाँ फिट करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर यूनिट पढ़ी है कि भाई पहले क्या हुआ, घरों से वेस्ट निकला, हाउस सीवर में आया, सब मेन में आया, मेन में आया, देन आउटफॉल में आया, एंड देन फिर हमारा पंपिंग स्टेशन पे, ट्रीटमेंट प्लांट पे सीवेज पहुंचता है। तो जो ट्रीटमेंट प्लांट पे सीवेज पहुंचता है वहां पर हम क्या बनाते हैं, पंपिंग स्टेशन। तो पंपिंग स्टेशन हम कह सकते हैं कि ऐसी बिल्डिंग जहां पे पंप्स या फिर अदर एसेसरीज इंस्टॉल्ड हो जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है टू लिफ्ट द सीवेज, उन्हें हम क्या कहते हैं, पंपिंग स्टेशंस कहते हैं। अब ये पंपिंग स्टेशंस हम कहाँ बनाते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है। तो ये जो पंपिंग स्टेशन है जनरली जो नेचुरल वाटर डिस्पोजल यूनिट्स होती हैं, जैसे कि नेचुरल वाटर डिस्पोजल यूनिट क्या है कि आपका सीवेज ट्रीट हुआ, उसके बाद जो रिवर्स होती हैं, लेक में आप उसको छोड़ रहे हो या किसी वाटर बॉडी, अदर वाटर बॉडी में छोड़ रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम नेचुरल डिस्पोजल यूनिट। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा पंपिंग स्टेशन हो वो नेचुरल डिस्पोजल यूनिट के पास हो, ताकि इन केस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पंपिंग, कभी ऐसा हो जाए कि
पंपिंग में ब्रेक डाउन हो जाए तो सीवेज क्या करे, ऑटोमेटिक ओवरफ्लो करके डिस्पोजल यूनिट में, उस रिवर में, उस लेक में पहुंच जाए। बट हम कोशिश करते हैं कि ऐसा भी ना हो कि आपने रिवर के पास या लेक के पास पंपिंग स्टेशन बना लिया, एक्सेसिव रेनफॉल हुई, फ्लड के चार्जेस आए और फ्लड की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई और क्या हुआ, आपके पंपिंग स्टेशन को हार्म पहुंच गया। तो हम इसको अवॉइड करते हैं कि साइट ऐसी होना चाहिए कि वो कभी इन केस फ्लडेड ना हो, फ्लड से सब्जेक्टेड ना हो, और हाई फ्लड अगर रिवर स्ट्रीम में आ रहा है तो उसके आसपास हम पंपिंग स्टेशन को नहीं बनाते हैं। बट हम कोशिश करते हैं कि जो नेचुरल डिस्पोजल यूनिट है उसके ऐसी जगह हम लोकेट करें पंपिंग स्टेशन को कि जो ब्रेकडाउन अगर पंपिंग का हो जाए कभी, तो सीवर जो हमारा वेस्ट है ओवरफ्लो करके हमारे जो वाटर बॉडीज हैं वहां पर चला जाए। बात करते हैं, अगर हमने पंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है तो क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि ग्रिड चैनल होता है पंपिंग स्टेशन में, इसके अलावा स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं। जैसे हमने वाटर के लिए पढ़ा था जब हम ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे कि स्क्रीन्स का यूज होता है, उसी तरह यहाँ पर भी कुछ स्क्रीन्स होती हैं। पहले ग्रिड चैम्बर होता है, उसके बाद स्क्रीन्स होती हैं, देन क्या होता है, सम्प वेल लगा होता है, उसके बाद हमारा ड्राई वेल होता है जहाँ पे हमारा कलेक्शन होता है, देन मोटर रूम होता है जो कि क्या कर रहा है, मोटर के थ्रू पानी को वेस्ट को सम क्या कर रहा है, हाई हेड लो हेड से हाई हेड में खींच रहा है प्रेशर के थ्रू। देन हमारा राइजिंग मेन्स होते हैं, राइजिंग मेन्स के अलावा हमारे एग्जिस्टिंग एग्जिट पाइप होते हैं जो कि इमरजेंसी एग्जिट के लिए हम बनाते हैं, कभी हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है इनकी भी। देन एसेसरीज होती हैं जैसे वेल्व होते हैं, रिकॉर्डर्स होते हैं, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं जो कि पंपिंग स्टेशन में रिक्वायर्ड होते हैं। बात करते हैं एडवांटेजेस की कि व्हाई वी आर सेटिंग दैट पंपिंग स्टेशन। हम ओवरफ्लो के थ्रू ही सीवेज को क्यों नहीं डिस्पोजल यूनिट में लाइक रिवर में या किसी लेक में हम क्यों नहीं उसको छोड़ रहे। तो एडवांटेज होते हैं पंपिंग ऑफ सीवेज के, कुछ पंपिंग स्टेशंस के वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो पंप स्टेशंस हैं दैट आर फिटेड विथ रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, विच कीप्स द ऑपरेशन अपडेटेड, ऑपरेटर्स अपडेटेड। लाइक आप अगर किसी चीज को रिमोट के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी पता होगी एंड आप उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो सिमिलर मैनर में हम उधर जो पंपिंग स्टेशन बना रहे हैं उनको भी हम क्या कर पा रहे हैं, इजीली ऑपरेट कर पा रहे हैं। इसीलिए हम जिससे क्या हो रहा है, जो आपका वेस्ट आ रहा है प्रॉपरली आप उसको डाइवर्ट कर पा रहे हैं पंपिंग स्टेशन के थ्रू डिस्पोजल यूनिट में। तो ये आपके लिए क्या हुआ, एक एडवांटेज हुआ पंपिंग स्टेशन का। और हम बात करें तो सीवेज जो है हमारा ऑटोमेटिकली क्या होता है, पम्प्ड होता है बिना ह्यूमन कांटेक्ट के, तो जो कि हेल्थ प्रॉब्लम को हमारे वहां पे कम कर रहा है। आप सीवेज आ रहा है वो प्रॉपरली क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपका वहां से ट्रीट होकर देन ह्यूमन कांटेक्ट के बिना ही वहां पे डिस्पोज ऑफ हो रहा है, जो कि एलिमिनेशन है हेल्थ प्रॉब्लम्स का। इसके अलावा हम बात करें तो डिफरेंट साइज के पंप हम हमारे पास अवेलेबल होते हैं, डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए, कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए। तो हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग वहां पे पंपिंग स्टेशन पे पंप यूज कर सकते हैं। और भी एडवांटेजेस होते हैं, जैसे इनटेक होता है पंपिंग स्टेशंस का, जो इनटेक है वो प्रिवेंट करता है ब्लॉकिंग को। देन सीवेज पंपिंग सिस्टम जो है वो अलार्म के साथ भी हम फिट कर सकते हैं, जिससे कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई, आपने पंपिंग स्टेशन बनाया वहां पे अलार्म सिस्टम है, तो अगर जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई तो आपको अलार्म से इंडिकेशन मिल जाएगा। वेयर एज अगर आप पंपिंग स्टेशन नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट आपका डिस्पोजल है, तो अगर ब्लॉकेज भी हो गया तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। देन और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो ये मिनिमाइज करता है ओवरफ्लोइंग को। प्रॉपर पंपिंग स्टेशन बना है तो प्रॉपर मैनर में ही वहां पे आपका डिस्पोजल होगा, ओवरफ्लो की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। इन केस की आपका पंपिंग में ब्रेकडाउन होता है तभी आपका ओवरफ्लो वहां पे प्रोड्यूस होता है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस। इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं पंपिंग स्टेशन के, लाइक इनका डिजाइन एंड जो इंस्टॉलेशन है पंपिंग स्टेशन का, ये इजी नहीं होता कि जिस तरह से हमने सीवर लाइन बिछा दी उतना ही इजी पंपिंग स्टेशन नहीं होता। इसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, और अगर एक्सपर्ट इन्वॉल्व है इस सिस्टम में तो क्या होगा, इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये हमें कॉस्टली प्रोड्यूस होता है पंपिंग स्टेशन। और अगर हम पंप यूज नहीं करते तो हम काफी कॉस्ट वहां पे बचा सकते हैं।
ऑल्दो जो पंप सिस्टम है ये बहुत ज्यादा पावर हमारी कंज्यूम नहीं करते, बट ये भी एक एस्पेक्ट है कि कुछ ना कुछ तो पावर वहां पे हमें चाहिए पंप्स को रन कराने के लिए, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट है। और हमारा इसकी वजह से भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। वेयर एज अगर आप ग्रेविटी सिस्टम के थ्रू पानी हमारा बहता, सीवेज जो है वो फ्लो करता, और ग्रेविटी के थ्रू वहां पे क्या हो, रिवर्स एंड ऑल में ट्रीट होने के बाद चला जाए, तो हमारी पंपिंग की पूरी कॉस्ट बच सकती है। तो ये हमारा सेकेंड डिसएडवांटेज होता है कि ग्रेविटी सिस्टम यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी पंप यूज कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है एंड ये कॉस्टली प्रूफ हो रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो आपका ये जो पंप है ये हमारे मेंटेनेंस भी मांगते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने पंपिंग स्टेशन लगाया और छोड़ दिया। पंपिंग में भी हमारी कभी ब्लॉकेज हो सकता है या फिर हमें किसी तरह का मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ऑल्दो हमें हमेशा उसको चेक करना होगा और प्रॉपरली उस मशीन वर्क का मेंटेनेंस करना होगा पंप को प्रॉपरली ऑपरेट कराने के लिए। एंड इन केस अगर इस पंप में कोई डिफॉल्ट आता है, तो ये जो पंप के पार्ट्स हैं दीज प्रूफ, ये जो है आपको कॉस्टली प्रूफ होते हैं। आपको वो जो सोर्स पार्ट है उनको डिफिकल्ट होता है कि आप उनको रिपेयर करो पंपिंग स्टेशन में, या फिर आप उनको एक्सट्रैक्ट करके दोबारा दूसरा फिट करो। सो ये भी हमारे इस सिस्टम को क्या बनाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली बनाता है। इसके अलावा हम बात करें तो एक और डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे हम सीवेज की बात करें, जब हम वाटर की बात करते थे तो वाटर प्योर स्टेट में होता था, उसका आप ट्रीटमेंट जब करते थे तो वो बिल्कुल ही प्योर हो जाता था, देन आपने उसको पंप किया। बट यहाँ तो ऑलरेडी सीवेज है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसमें कि आपका फैट हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, जो कि बहुत आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर पंपिंग स्टेशन पंप में किसी तरह से इन ग्रीस ऑयल इनका इम्पेक्ट गया, तो ब्लॉकेज की प्रोबेबिलिटी आपकी वहां पे बढ़ जाती है और डिफरेंट तरह की आपकी प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट हो सकती हैं, जिसकी वजह से पंप का जो पोटेंशियल है आपका वर्क करने का वो भी कम हो जाता है। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस, बट हमारे कुछ एडवांटेज भी हैं जिनकी वजह से हम पंपिंग स्टेशन का यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द पंप एंड पंपिंग स्टेशंस। मे बी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दिस कंटेंट इज सफिशिएंट टू राइट अबाउट द पंप्स। थैंक यू।